पाठ 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव। माखनलाल चतुर्वेदी लेखक का नाम, जन्म 1887 और निधन 1968 ईकाई। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ। उन्होंने नॉर्मल तक कर पढ़ाई की। सागर विश्वविद्यालय से D.Litt की मानद उपाधि में मिली। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। उनके लेख, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, उनके नाम इस प्रकार है: हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, बिजली काजर आंज रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। तुला दान प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया। उन्हें भारत सरकार की अकादमी का पुरस्कार भी मिला। सुभाष मानव सुभाष महामानव। चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का चरित्र और उसका विश्लेषण किया है। उनके संघर्षमय जीवन के चित्र को उभारा है। तो आइए सुभाष मानव और महामानव के पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसा कहा जाता था कि वे युद्ध में मानते थे। गांधी जी अहिंसक लड़ाई करने वालों में से थे, जबकि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले सुभाष बाबू जब अपने यौवन अवस्था में थे, उन्होंने युवानों की टोली बनाई और उन्हें मार्च पास्ट या ऐसी ट्रेनिंग दी कि युद्ध में सामने खड़े होकर गोलीबारी की जाए, युद्ध में हिंसा का रास्ता लिया जाए। दो रास्ते, अहिंसा और हिंसा, लेकिन सुभाष बाबू हिंसा के बदले हिंसा में मानने वालों में से थे। अब उनके लिए ये कहना उचित होगा कि जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय पर कोई उनके साथ नहीं था। उनका विमान उड़ा और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आया। ना उनकी लाश मिली, ना उनकी मृत्यु की कोई खबर मिली। तो कहा जाता है कि वे कोई अज्ञातवासी हो गए, कभी भी किसी भी समय वे वापस आ सकते हैं, ऐसा लोगों ने मान लिया है। तो आइए सुभाष बाबू के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी के विचार पढ़ते हैं। जब तुम भारत से गए, सुभाष बाबू के लिए कहा है, लोग कहते थे तुम बीमार होकर घर के बाहर नहीं निकल सकते हो। तुम थे कि घर से क्या देश से ही बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुझारे रूप में। मतलब कहने का भाव यह है कि उनका जाना, देश से जाना, घर से बाहर न निकलना, लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते थे। भारत से जब वे गए तब लोगों ने ये कहा, लोगों ने अटकलें लगाई। उन्होंने कहा वे बीमार है इसलिए घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है। कुछ लोग बोले कि वे देश से बाहर चले गए हैं। यह रहस्य रहा। और जब वे युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाएंगे और बंदी बना लिए जाएंगे। जब तुम युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होंगे, पर तुम पर मुकदमा भी चलेगा, दंड दिया जाएगा, हिरो हिटलर पहनता और तुम डबल मार्च के एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सुइयों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा के यह ही होंगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि यह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक की यात्री, अनंत योग के यात्री पंथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, परंतु
कुछ के जी में से निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे सोचते रहे और सोचते ही रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो ना। जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे उनसे बात कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने ये लेख लिखा है। उनका कहना है कि यह व्यक्ति ही ऐसा था कि किसी भी स्वरूप में वह आ सकता है हमारे सामने, इसीलिए देशवासियों को यह विश्वास ही नहीं रहा कि उनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। वे सोचते रहे, सोचते ही रहे। एक बात सच है कि भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, पर तुम उस निर्माण में हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हंसते हुए, मृत्यु को मुस्कुराते हुए, निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। देखिए, उनकी मृत्यु एक रहस्यमय मृत्यु थी। उनके लिए माना जाता है कि उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है, अभी तक कोई पता नहीं चला। तुम भारतीयों की कल्पना पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादों के आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। मतलब आप हमारे सामने नहीं रहे तो हम आपको आंखों से सपनों में देखते हैं, लेकिन हमारे सामने लाकर तुम्हें खींचकर दिल से नहीं लगा सकते। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्राद्ध करने के को भारतीय मन राजी नहीं होता। मृत्यु के बाद श्राद्ध किया जाता है, वैसा मन मान ही नहीं रहा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को अलग नहीं लोगों ने अपने आप से अलग उनको नहीं देखा। उनके लिए श्राद्ध करने को मन नहीं राजी होता, क्योंकि उनकी मृत्यु उनके कभी भी सामने नहीं आई। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा, बलिदानी प्राय रहस्य होते आए। पहले भी ऐसा हुआ था कि कई देशों के सामंत, वीर योद्धा, सभी बलिदान देने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते थे। तुम भी आज गायब हो, कभी न कभी तुम जरूर आओगे। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य को अपनाते और वरदानों के समय रहस्य हो जाते। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपाह सलार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में। तरुणाई की तो मानो अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मेरे हाल। कहने का भाव यह है कि उनका एक बलशाली, एक ऐसी आकृति सबके सामने थी कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह से कोई व्यक्ति गायब हो सकता है। तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वालों की, तुम्हारे आसपास नहीं तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे में जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल, वह तो मानो नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। बिना कहे कहती रहती है अपनी कीमत। अमरों से भी अधिक पूतने वाला प्रेम बोलता नहीं है। बड़े महंगे मौलों की थी तुम्हारी ये मनमोही मरण न्योतती मस्ती। बंगाल में के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए थे, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों के देश बंधुत्व दास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल उठे जब उन्होंने देखा कि कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते हो और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग करने के लिए बेचैन हो उठते हो। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। तुम्हारी जीवन यात्रा, अब उनकी जीवन यात्रा के लिए बात की गई है। तुम्हारी जीवन यात्रा ऐसी थी मानो कोई माने ही नहीं कि इनकी इस तरह की मौत हो सकती है।
उनकी मौत के लिए ऐसा रहस्य बना रहा कि आज तक वह रहस्य ही रहा, वह हटा ही नहीं। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए, मतलब दिखते नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव कैसा था कि तुम कोई मान नहीं रहा था कि तुम यहाँ नहीं हो। कहा जाता है कि तुम्हारी मृत्यु एक रहस्यमय मृत्यु है, इसीलिए लोगों का यह मानना है कि कभी न कभी तुम जरूर हमारे सामने एकदम अचानक से आ जाओगे। और उनका यह भी मानना है कि कभी न कभी यह व्यक्ति ऐसे आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज भारत आज़ाद हो चुका है, इसलिए उन्हें कोई भी व्यक्ति की पड़ी नहीं है। फिर तुम्हारा विमान चला, सिपाहियों से विदा लेकर अज्ञात लोक में विमान गिर गया है, इसीलिए कोई मानने को तैयार नहीं है कि आज वह नहीं रहे। तुम्हारी जीवन यात्रा विचित्र रही, खोजने वाले निहाल हो उठे, देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते रहे। तुम चले ICS का इम्तिहान देने। आपने ही अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर और गुलाम बनाकर दोनों चीज कही गई है। क्योंकि पहले के उनके समय में ऐसा था कि लोग अपने ही भाइयों को गुलाम बना देते थे, क्योंकि वे खुद अंग्रेजों के हाथ के नीचे काम किया करते थे। इसीलिए तो जब ICS का इम्तिहान देने अपने ही भाइयों को गुलाम गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिकारियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना युद्ध की सेना के सिपह सालार और भारतीय स्वातंत्र के प्रथम वाइसरॉय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। देखिए, कई बार ऐसा हुआ था उनके जीवन में कि वे एकदम से अचानक से गायब हो गए थे और युद्ध के समय तुरंत अपने आप को वज्र की शक्ति के समान बनाकर हाजिर हुए थे। आज विमान टूटने पर तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। यह मानना है, गरज यह कि जीवन की यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। जीवन पथ की तुम्हारा संघर्षमय रहा। देश बंधु देश लोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुमने प्राप्त न था। देश प्रिय सेना गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने, अखिल भारतीय पथ में मतलब जो कांग्रेस वाले थे उनके एक स्टेटस पर, उनकी एक जगह पर उन्हें जगह नहीं दी गई थी, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि कांग्रेस के अखिल भारतीय जीवन पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का टल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली, जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े, मतलब स्विट्जरलैंड जाकर रोग हुआ और पड़े, तब स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे। तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? फिर डॉक्टर पट्टभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितनी भत्सना, कितने इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा?
कौन सा इल्जाम तुम पर नहीं लगा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुमने हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी, वह भी एक दिन था। तुमने सोचा कि तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतरंत बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों से में बूंद डालने में सफल हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आजादी के लिए उसका प्रयोग करने के लिए निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की शैया कभी नहीं रहती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंध या मान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं? तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढका। बड़े तुझारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चू करते थे। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड में शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा सेनगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना, वह आजाद हिंदू सेना, वह युद्ध, वह तैयारियां मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातक देश में कहने लगी, वह जापान का एजेंट हो गया। मतलब उन पर यह इल्जाम लगा कि वह जापान के एजेंट हो गए हैं। ऐसा इल्जाम भी उन्होंने सह लिया था, एजेंट हो गया है, ऐसा उन पर इल्जाम लगा। वह देशघातकता और खुद जापान में महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकट में फेंक चुके थे। भारत तू आजाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम्हारे सिपाही तुम्हारे भारतीय सेना में लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। सिर्फ एक भारतवासी के अपने सब संपत्ति तुम्हारे नाम करती थी, वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आजाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाह सालार सेनानी ही उसे आजाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी ओर से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्ष पर उतरता है, तब वह व्यक्ति की असफलता समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती है। तो इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ और टिप्पणी के बारे में जानें और मुहावरे भी देखें। डबल चार्ज शीघ्र अभियान, डबल मार्च शीघ्र अभियान होता, यज्ञ में आहुति देने वाला, बद जात नीच मंचिता इच्छा अनुसार, प्रभु चिता ईश्वर की इच्छा अनुसार, बत्सरना मतलब कड़ी निंदा, बलशालिनी शक्तिशाली, तरुणाई युवावस्था या यौवन, सैन का मतलब होता है इशारा,
संकेत, हरियाणा हरा भरा होना, चिक बांस की तीलियों से बना पर्दा जिसे खिड़की दरवाजों पर लटकाते हैं, बज्जात एक गाली है, नीच कहा जाता है, गादी मतलब गद्दी, सिपह सलार सेनापति सेनाध्यक्ष, पूतना मतलब कीमत लगाना, गरज मतलब बलिपंथी बलिदान के पंथ पर चलने वाला, टल मतलब विह्वलता बेचैनी, यज्ञधूप यज्ञ में डाले जाने वाली हवन सामग्री, देश धातकता देशद्रोही, सेनानी मतलब सेना नायक। मुहावरों में देखें, जी में कांटा चुभना मतलब खटकना, कांटा निकालना संकट दूर होना, बाग बाग होना मतलब प्रसन्न होना, मजा चखाना किए हुए अपराध का दंड देना, पछाड़ मिलना पराजित होना, पीछे ठेलना हराना, जी में कांटा चुभना मन में पीड़ा उत्पन्न होना, जी से कांटा निकलना राहत महसूस करना और होना, हाथ मींडना मतलब पछताना और लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। इसी के साथ कुर्बान करना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु को मिटा देना, और बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न होना, मजा चखाना, किए का फल देना। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।